बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं नया लेसन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इट्स टॉपिक इज़ एरिया एंड पेरीमीटर। ये लफ्ज़ आपने पहले भी कई क्लासेस के लिए सुना होगा। मोस्टली ये आपका अगर एरिया और पेरीमीटर की बात करें तो 3 से ही ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और फिर ये ग्रेड्स के हिसाब से डिटेल्ड में वेरी होता रहता है। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज़ एरिया? एरिया इज़ डिफाइंड एज द टोटल स्पेस टेकन अप बाय अ फ्लैट और 2D सरफेस और अ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एरिया आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि टोटल स्पेस टेकन बाय अ फ्लैट और 2D शेप और अ सरफेस और एन ऑब्जेक्ट। 2D शेप बेसिकली क्या होती है? 2D शेप इज़ अ 2 डायमेंशनल शेप जो कि पेपर पे, फ्लैट या सरफेस पे ड्रॉ की जा सके। नाउ टेक अ पेंसिल एंड ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। इट इज़ अ 2D फिगर। द स्पेस द शेप टेक्स अप ऑन द पेपर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल शेप जो है वो किसी भी पेपर पे, प्लेन पेपर पे या सरफेस पे ड्रॉ आप कर सकते हो। इसी तरीके से एग्जांपल आपको दी गई है कि एक पेंसिल लेके आपने एक स्क्वायर अपनी मर्ज़ी का ड्रॉ किया। उस स्क्वायर ने जितनी भी जगह कंज्यूम की पेपर पे, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। अब जैसे अगर मुझे ये पिक्चर डिफाइन करनी पड़े तो इस पिक्चर पे अगर हम 1 स्क्वायर ग्रिड पेपर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये 1 स्क्वायर इज़ 1 बाय 1 सेंटीमीटर। सो इट्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा स्क्वायर देखूं जो मैंने 2 बॉक्सेस को कवर करके बनाया है, सो दिस इज़ 2 बाय 2। सो 2 इंटू 2 विल बी 4। तो इसका एरिया हो गया 4। इसी तरह 3 बाय 3 9 और 4 बाय 4 16। अब एक चीज़ यहाँ पे अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो एरिया का जो भी यूनिट मैंने लगाया है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहाँ मीटर दिया हुआ तो होता तो मीटर स्क्वायर होता। एरिया का यूनिट हमेशा हम स्क्वायर में काउंट करते हैं। ऑल राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Origin of the term area. The term area originated from a Latin meaning a plain piece of empty land. It also means a particular amount of space contained within a set of boundaries. एरिया जो है वो लैटिन वर्ड से लिखना है, यानी लातीनी ज़बान से निकला है, जिसका मीनिंग है अ प्लेन पीस ऑफ एम्प्टी लैंड, किसी भी ज़मीन का खाली हिस्सा। या हम कह सकते हैं कि उस पीस का जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपने बाउंड्री के साथ सराउंड कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। मोर अबाउट एरिया। नाउ इमेजिन योर स्क्वायर is made up of smaller unit squares. The area of a figure is counted as the number of unit squares required to cover overall surface area of that particular 2D shape. Square centimeters, square feet या square inches means all are the square unit। जैसे मैंने बताया था कि एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर में कंसिडर किया जाता है, फिर लेंथ का कोई सा भी यूनिट दिया गया हो आपको। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपने इमेजिन किया एक स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो काउंट किया जाएगा उसकी शेप के हिसाब से, यानी जितने भी बॉक्सेस में वो बना हुआ है, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द नंबर ऑफ यूनिट्स needed to fill a square is its area. In common terms, the area is the inner region of a flat surface or a 2D shape. ठीक है, अब मैंने पहले आप लोगों को एरिया समझाया कि व्हाट इज़ द एरिया। अब अगर हम पर्टिकुलर शेप्स की तरफ आ जाएं तो स्क्वायर का एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जैसे किसी भी आप फ्लैट सरफेस का 2D शेप का करते हो, लेकिन अगर मैं सिंपल स्क्वायर शेप की बात करूं तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया जाएगा, साइड को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके साइड के साथ। लाइक द एरिया ऑफ अ स्क्वायर व्हेन डायगोनल डी इज़ गिवन, सो डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। यानी कि अगर हम एरिया उस स्क्वायर का हम डायगोनल यानी टेढ़ा कर लें उस स्क्वायर को, या हाफ डायगोनल में कर लें, तो एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने उसको हाफ कर दिया। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक।
गिवन दैट ईच साइड इज़ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। यानी आपको जो एक स्क्वायर गिवन है उसमें हर साइड 5 सेंटीमीटर का है, बिकॉज स्क्वायर एक ऐसी शेप है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड होते हैं और इसके चारों साइड की लेंथ सेम होती है। लाइक अगर एक साइड आपको 5 दिया हुआ है तो डेफिनेटली चारों साइड 5 सेंटीमीटर के होंगे। उसका आपको करना है कैलकुलेट एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और साइड की मेजरमेंट कितनी दी हुई है यहाँ पे 5। तो 5 साइड की जगह मैंने 5 पुट किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25। और क्योंकि मुझे लेंथ का यूनिट जो दिया गया है, साइड का यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है। ऑल राइट, नाउ मूव्स टूवर्ड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल किस शेप को कहते हैं? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें दो ऑपोजिट साइड्स यानी कि इसके जो आमने सामने वाले साइड्स होते हैं वो लेंथ में सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ रेक्टेंगल विद इन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब उस रेक्टेंगल का जो भी टोटल डिस्टेंस होगा अंदर का, जितना वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड विड्थ। अच्छा, एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके उसकी। जैसे इसको अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म आर 80 yards एंड 60 yards। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉर्म। अब एक फॉर्म आपको दिया गया है जिसकी जो विड्थ है दैट इज़ 80 एंड लेंथ एंड विड्थ, तो पहले लेंथ दी गई है, 80 जो है वो इसकी लेंथ है और 60 इसकी विड्थ है। अच्छा, यार्ड्स भी यूनिट होता है लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेटा बनाया जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला या एरिया ऑफ ए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में 80 को और 60 को, तो मुझे मिला 4800 स्क्वायर यार्ड्स, या यार्ड्स के ऊपर मैं छोटा सा स्क्वायर लगा सकती हूँ, जो कि फॉर्म का एरिया मिल गया मुझे, ठीक है। अब चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज डिफाइंड एज द टोटल रीजन दैट इज इनक्लोज्ड बाय 3 sides ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल क्या होता है? डेफिनेटली इट इज़ अ पॉलीगॉन, 3 sided शेप होती है, और ट्राइंगल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके पास। अब अगर आप ट्राइंगल के एरिया की बात करेंगे तो क्लोज्ड रीजन के अंदर का जो उसका स्पेस होगा ऑक्यूपाई किया हुआ, वो आपका कहलाएगा उसका एरिया ट्राइंगल का। बेसिकली इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस टाइम्स एंड इट्स हाइट। जैसे कि अगर मैं फॉर्मूला इसका जनरेट करूँ, या आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बेस है, और जो वर्टिकल पोर्शन आ गया दैट इज़ इट्स हाइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई इट्स हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ द बेस बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है आपको ट्राइंगल का, जिसमें बेस और हाइट आपको गिवन है। फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, ठीक है। अब हम भले आप चाहें तो पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवा के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, इट्स अप टू यू। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 into 4 को जब कैंसिलेशन की गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 3 ज़ा 6। तो 6 बेसिकली आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ अ सर्किल। The area of a circle is the space occupied by the circle in a two-dimensional plane. Two-dimensional plane सर्किल के अंदर का जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। ऑल्टरनेटिवली द स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द बाउंड्री सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, क्योंकि सर्किल की जो बाउंड्री होती है वो उसकी सर्कमफेरेंस होती है।
तो आउटसाइड नहीं, इनसाइड के डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्किल। द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्किल इज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर r is the radius of the circle and pi is the ratio of the circumference to its radius. All right. Now the unit of the area is the square unit. आपको पता है एरिया का यूनिट हम किस में डिस्कस करते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इंचेस स्क्वायर, और जो भी लेंथ के यूनिट होंगे उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 4 यूनिट्स, कैलकुलेट्स इट्स एरिया। लेंथ दी गई है सर्किल के रेडियस की 4 यूनिट्स दी गई है, ठीक है। उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी सर्किल को ड्रॉ करें तो उसके लिए हमें कंपास की नीड होती है, और कंपास के लिए हमें पर्टिकुलर रेडियस की ज़रूरत होती है जिससे हम सर्किल को ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे हमें सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है, यानी सर्किल को हमें कितना खोलना होगा, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट्स। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है, और 3.14 समथिंग होती है। इसको डिवाइड करके उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे रेडियस स्क्वायर से। रेडियस स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, लाइक 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम, तो 4 4 ज़ा 16। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर आया है वो आ गया आपके पास 50.27, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो एरिया है सर्किल का वो दैट इज़ 50.27 स्क्वायर्ड यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स दिया गया है आपको। नाउ एनी कंपाउंड और अ कंपोजिट शेप जिसका हम एरिया मालूम करें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंपाउंड या कंपोजिट शेप पता होनी चाहिए। द कंपोजिट शेप इज़ अ शेप इन विच फ्यू पॉलीगॉन्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ रिक्वायर्ड शेप। These shapes or figures can be made up of a combination of triangles, squares and quadrilaterals, etc. Divide a composite shape into basic shapes like square, triangle, rectangle, hexagon, etc. to determine the area of a composite shape. अच्छा, कॉम्पोजिट शेप जो है वो एक से ज़्यादा शेप का कॉम्बिनेशन होती है बेसिक शेप का, पॉलीगॉन्स का, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल रेक्टेंगल को मिला के कोई एक मल्टीपल आपको शेप दे दी जाती है। उसमें आप क्या करोगे कि हर शेप का पहले अलग अलग एरिया काउंट करोगे, उसके बाद उस सबको सम अप कर दोगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप। तो ये फिलहाल मैंने जनरली बताया है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप और अ कंपाउंड शेप। द एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप इज द एरिया ऑफ कंबाइंड शेप of one or more simple polygons and circles. To calculate the area of the composite shape, we can add the areas of all the basic shapes together. The given figure will give the idea about finding the area of composite shape. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको एक शेप दे दी गई, ये कंप्लीट आपके पास शेप गिवन है, और इसका ब्लू पार्ट और येलो पार्ट अगर आप देखें तो ब्लू पार्ट शो कर रहा है स्क्वायर को, और ये येलो पार्ट शो कर रहा है इसके ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो अब यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, और ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोनों का एरिया मालूम करने के बाद आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको इस पिक्चर का टोटल एरिया पता चल जाएगा। हाउ टू फाइंड द कंपाउंड शेप एरिया, अब इसके कुछ स्टेप बताए गए हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किए थे आपसे। द एरिया ऑफ अ कंपोजिट शेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक शेप्स बाय द फॉलोइंग स्टेप्स मेंशन्ड बिलो। वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कंपोजिट शेप्स एज स्टेप 1, ब्रेक द कंपाउंड शेप इनटू बेसिक शेप। सबसे पहले तो आप जो भी आपके पास गिवन शेप है उसको बेसिक शेप में ब्रेक करें कि उसमें स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, क्या है, ठीक। स्टेप 2 में फिर हम क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ईच एंड एवरी बेसिक शेप, फिर उनका इंडिविजुअली हम अलग अलग एरिया कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम उन सबको ऐड कर लेंगे एक साथ, और फिर उनका लास्ट में हम यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर यूनिट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एरिया में देना। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पेरीमीटर। व्हाट इज़ अ पेरीमीटर? द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। ठीक है, अब एरिया और पेरीमीटर में बेसिक डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम दोनों में, लेकिन
एरिया जो है वो इनसाइड ऑफ द शेप की बात करता है और पेरीमीटर आउटसाइड ऑफ द शेप की बात करता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अराउंड अ शेप, it is the length of the outline or a boundary of any two-dimensional geometrical shape. Look at the image below showing the perimeter of a rectangular park, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें टोटल डिस्टेंस जो है वो इस पार्क का आउटसाइड डिस्टेंस जो है, जिसको आपने ब्लैक डॉटेड लाइन से शो किया है, ये आपका कहलाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो पेरीमीटर इज द मेजर ऑफ लेंथ covered by the boundary of the shape. So the units of the perimeter will be the same as the unit of the length. We can say that perimeter is one dimensional, hence it can be measured in meters, kilometers, यानी जो भी उसके यूनिट होंगे लेंथ के, यानी इसमें हम स्क्वायर कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें लेंथ का हम सिंगल यूनिट करेंगे क्योंकि हम इसको वन डायमेंशनली डील करेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की तरफ कि स्क्वायर का पेरीमीटर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर शेप का। तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स फोर साइड आउटसाइड। पेरीमीटर surrounds or outlines the shape in two-dimensional plane. The formula to calculate the perimeter of a square is square of the perimeter of the square is 4 multiplied by side. Why we have given 4 here? Because square is having 4 sides. और यहाँ पे साइड क्या होगा, साइड में हम जो भी हमें लेंथ गिवन होगी उस स्क्वायर की वो रख के हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो साइड जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने 4 को जब मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 20 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर। देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स बाउंड्रीज और द साइड्स। सिंस देयर आर 4 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, दस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी द सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स। अगर हम चाहें तो सारे साइड्स को सम कर सकते हैं, या फॉर्मूले के तौर पे अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय एडिशन ऑफ लेंथ एंड इट्स विड्थ, क्योंकि इसके दो अपोजिट साइड सेम होते हैं ना रेक्टेंगल में, तो इसलिए लेंथ और विड्थ को प्लस करेंगे और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, देन वी हैव एग्जाम्पल। अब आपको एक पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और विड्थ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ अगर हम देखें इसकी 5 है और विड्थ है 10, तो पेरीमीटर हम कैलकुलेट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ फार्मूला रख के। अब जहाँ लेंथ और विड्थ गिवन है वहाँ हमने रख दिया 5 एंड 10, उसको ऐड करके फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 30। अब इसका जो यूनिट है वो हम स्क्वायर में मेंशन नहीं करेंगे, वो सिंपल हम सेंटीमीटर में मेंशन करेंगे। नाउ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। The sum of the length of the side is the perimeter of any of the polygon. अगर हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं उनका हम सम कर लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा ट्रायंगल का। ऑल राइट, जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मैं पी से शो कर रही हूँ और ए बी सी उसके साइड्स को शो कर रही हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी एक। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आपको ट्राइंगल का, जिसके साइड्स आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो आपने इन सारे साइड्स को प्लस किया, 5 + 4 + 2 विल बी 11। तो 11 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। फिर आ जाते हैं हम सर्किल की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल फॉर्मूला हैज़ 3 components, 2 constant and 1 variable, which is the radius of the circle. The formula to calculate the perimeter of a circle or the circumference formula can be given as perimeter of a circle is 2 pi r, और पाई आर आपको पता है डायमीटर के इक्वल होता है। अब जैसे अगर मैं इस फिगर को देखूं तो यहाँ पर जो डायमीटर है वो हाफ ऑफ द सर्किल है, ओ जो है वो सेंटर पॉइंट शो कर रहा है और सेंटर पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस शो कर रहा है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 pi r, डायमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला है आपके पास पाई इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर डायमीटर को हम 2r भी ले सकते हैं, तो 2 pi r या पाई इंटू डी आप कैलकुलेट कर सकते हो पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल।
तो जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी एग्जाम्पल में, आप जैसे ये एग्जाम्पल है आपको गिवन है डायमीटर इज़ गिवन 7 इंचेस और फिर आपने जो है उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लिया इजीली इस डायमीटर के थ्रू। कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू पता है विच इज़ कांस्टेंट 22/7। ठीक, फिर आपने जब 22/7 इंटू 7 किया तो डेफिनेटली 7 और 7 क्रॉस में कैंसिल हो गए, तो जो पेरीमीटर निकल कर आया इस सर्किल का दिस इज़ 22 इंचेस। फिर हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन की। The perimeter of a polygon is the measure of the total length of the boundary of a polygon. As the polygon are closed planes shape, thus the perimeter of the polygons also lies in a two-dimensional plane. The perimeter of a polygon is always expressed in linear units like meters, सेंटीमीटर्स, इंचेस और फीट। पेरीमीटर का यूनिट जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले भी कि उसको हम सिंगल यूनिट में डिस्कस करते हैं, उसकी ऊपर कोई भी पावर नहीं आती लेंथ के यूनिट में। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हुज ईच साइड इज 6 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात करें तो 6 साइडेड शेप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसके हर जो साइड है वो कितने कितने इंचेस आपको गिवन है, 6 इंचेस आपको गिवन है। गिवन द लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 5 इंचेस, 5 इंचेस लेंथ आपको गिवन है। ठीक है, और आपको पता है हेक्सागन के साइड कितने होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, टोटल जिस तरह से हम स्क्वायर में करते थे 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स कर दिया करते थे, इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय साइड्स कर देंगे और साइड की लेंथ आपको गिवन है 5। तो ये हो गया आपके पास 6 5 30, सो इट्स 30 इंचेस। सो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज 30 इंचेस। अब इसकी जगह अगर हमें कोई और भी पॉलीगॉन दिया जाता तो उसकी जो भी लेंथ होती है उसके साइड्स के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करवा देते। ठीक है, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। क्या डिफरेंस है दोनों में? एरिया रिफर्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ शेप और एन ऑब्जेक्ट और अ सरफेस। ठीक है, एरिया जो है वो स्पेस को बताता है किसी भी शेप की और ऑब्जेक्ट की इनसाइड वाली। ठीक है, और पेरीमीटर जो है वो रिफर्स करता है मेजर ऑफ द लेंथ, आउटलाइन ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सरफेस। आउटलाइन की बात कर रहा होता है, बाहर की सरफेस की बात कर रहा होता है। नाउ एरिया, सेकंड पॉइंट इज एरिया मेजर्ड किया जाता है स्क्वायर में। एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल द डायमेंशंस आर इंचेस, देन द एरिया विल बी स्क्वायर इंचेस। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या दे दिया गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज साइड ऑफ द पार्क विल बी मल्टीप्लाई बाय द पार्क, सो इट विल बी साइड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर को हम यूनिट लीनियर मतलब यानी कि जिसकी सिंगल पावर होती है लीनियर यूनिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे डायमेंशंस हो गई आपके पास, इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इन सबको हम सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल आप देखें कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज द सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो इसमें जो भी स्क्वायर के साइड की लेंथ गिवन होगी, जो यूनिट गिवन होगा आप वही मेंशन करोगे, उस पर स्क्वायर नहीं आएगा। ऑल राइट, सो आई होप मैंने डिटेल में आपको पेरीमीटर और एरिया और किस किस शेप का किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई चीज़ मिसिंग हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक में कमेंट दीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं इसको और अपडेट करके अगर बना सकूं, या कोई और अगर आप न्यू वीडियो न्यू टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।